सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी विद क्लासेस। अभी मैंने आपका ये पेपर सॉल्व करवाया है मॉर्निंग शिफ्ट का 4 अक्टूबर को, और जिसमें मैंने आपके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है, आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वहाँ जाके क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -4,5 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो आप ये बताइए कि अलोंग द एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे -4 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ होगा। लेट्स से एग्जांपल ये ए है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इसकी इमेज बनेगी जस्ट इसके नीचे, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बननी है तो इधर बनी। वाई एक्सिस बोलता तो आप इधर बनाते हैं, तो ये नीचे इसका ऐसे आपको डायग्राम बना देना था, या बता देना था कि ये इसका आंसर होगा -4, -5। फिर ये पूछता है कि अच्छा ये बताइए इसके साथ इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स के साथ। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो एक्स के साथ कितना डिस्टेंस दिख रहा है आपको 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। तो यही इसका आंसर होगा। इसके साथ जो 24 नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता हो, ठीक है। यानी ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पर एक्स, जैसे ग्राफ जो है ना, जहाँ पे जैसे ये ग्राफ है, तो ऐसा पॉइंट बताओ, कोई ऐसी लाइन जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट करे और जहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट करे। तो सिंपल, अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब वाई 0 रहा होगा, जब वो वाई एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब एक्स 0 होगा। तो आपको यहाँ पे इस सवाल में एक बार एक्स को 0 रख देना है, तो ये आ गया -2। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? जो एक्स 0 है तो वाई -2, तो नीचे की तरफ आएगा पॉइंट, तो इसका मतलब ये हो गया वाई एक्सिस को कट करेगा। ये वाला पॉइंट किसको करेगा? वाई एक्सिस को कट करेगा। फिर जब आप यहाँ पर एक्स वाई का मान 0 रख देंगे इस सवाल में, वाई का मान 0, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वाई का मान 0 है, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। दैट मीन्स ये जो आपका पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा और ये वाला पॉइंट आपको वाई एक्सिस को कट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसे ही किया होगा। इसके चॉइस में एक क्वेश्चन और था बच्चों जी। वो क्वेश्चन कहता है आपको, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 6ax + by = 24। आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है एक बार 2, तो जो आपको कैसे यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखी है ना, x का मान यहाँ पे देखा है 2,0 और 1,2, ये 2 वैल्यू दे रखी है। तो एक बार आप इसे रख के देखिए, एक बार इसे रख के देखिए। तो जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू में क्या रखा, 2,0 रखा, तो x का मान मैंने यहाँ पे 2 रखा है, y का मान मैंने 0 रखा, तो ये तो टर्म पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6 2 12, a = में 24। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी हो गई, 2 आ गई। फिर नेक्स्ट में हमारे पास जब पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 1,2, तो फिर उसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं। तो ये 6a हो गया प्लस 2b हो गया = में 24। फिर जब आप यहाँ पर a का मान रख देते हैं 12, तो ये उधर जाके सॉल्व हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 6 आएगी। आई होप आपने भी यही किया होगा 24 का क्वेश्चन का आंसर। अब हम 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? 25 क्वेश्चन बिल्कुल सपोर्टिंग का क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट पेपर जो वहाँ से उठ के आया हुआ है। कहता है s - a की वैल्यू 5 है, s - b की वैल्यू 10 है, s - c की वैल्यू 1 है। फाइंड द सेमी पैरामीटर। कुल मिला के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है बच्चों जी। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाया है, सपोर्टिंग करी है, एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से आती है, देन यू नो हाउ टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप बहुत खुश होंगे पेपर देखे। कमेंट में बताइएगा पेपर कैसा आया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको s - a की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। देखिए आपको सेमी पैरामीटर निकालना है। पता है आपको सेमी पैरामीटर क्या होता है? s होता है। s का मतलब क्या होता है? a + b + c/2। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इन सबको ऐड कर देना है। जब से ये आपने ऐड किया तो देखिए यहाँ पे बन गया, ये इस तरह से बन गया s 3s, ये -a -b कॉमन निकाल लिया, तो ये इस तरह से बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं कि a + b + c की वैल्यू होती है s/2, ये होता है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b + c की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ s। तो आप यहाँ पे 2s रखेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26 में आपसे कहता है कि यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को रैशनलाइज करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज, इसको बाहर रखना है। नीचे a - b और a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। जब आप 3√2 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा, 18 आएगा। ऐसे ही 2√3 का स्क्वायर, स्क्वायर समझते हैं ना, ऐसे 3√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे ऐसे, तो 3 3 9 हो गया और ये 2 बन जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, आगे जाके कट जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस जो है इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2। आई होप आप ये आंसर लिख के आए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों जी। 27 क्वेश्चन क्या कहता है? 27 क्वेश्चन आपका कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो अब इस वैल्यू में आपने कुछ भी ग्राफ रखा हो, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखी हो। अगर आपका ग्राफ इस तरह से कुछ प्लॉट हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे प्लॉट हुआ या ऐसे, आपका ग्राफ अगर इस तरह का कुछ बना है, चाहे आपने पॉइंट कुछ भी रखे हों, जो जरूरी नहीं कि जो मैंने रखे हुए रखे हों, तो इसका मतलब आपने सही किया है। अब देखिए ये वैल्यू थी, मैं इधर ले गया इसको, ऊपर में 3 लाया, मैंने यहाँ पर y की वैल्यू रखी 2, तो 2 रखी तो 6 हो गई, कट गया तो इसका मतलब 2 आ गया। ठीक है, मैंने y की वैल्यू रखी यहाँ पर कितनी 5, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 2 से 3 से कट गया 3 गया। इसको मैंने अपलोड कर दिया, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा होगा। ठीक है, 28 देखते हैं। 28 में क्या क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है आपके पास कि आपको यहाँ से ये भी आपका सपोर्टिंग क्वेश्चन है। देखिए एल और एम पैरेलल है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट करने से नहीं होगा बच्चों जी, और आपको इस तरह से करना है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? अल्टरनेट हो गए, तो आपने इसे इक्वल टू में करके अल्टरनेट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, फिर ये दोनों कौन से हो गए? ये दोनों हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इक्वल टू में जब आप लेके चलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखकर, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। तो x और y आपके पास, उम्मीद करता हूँ कि आपका मान x का मान 60 और y का मान 25, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया होगा। अब ये आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी किताब का ही बुक का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऊपर वाला किया होगा, किसी ने नीचे वाला भी किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कहता है कि आप इसको p बाई क्यू के रूप में सॉल्व करना है, p बाई क्यू के रूप में, और यहाँ पे कह रहा है इसके बीच के 6। तो ऊपर वाला ज़्यादा ईजी है, ये वाला कर लेते हैं फटाफट से। ईजी तो खैर दोनों ही है। तो आपने क्या करना है, देखिए मैंने कैसे किया है इस क्वेश्चन को, आपने भी शायद ऐसे ही किया होगा। आपको तो यहाँ पे बस आंसर से मैच करना है कि आपका आंसर ये है कि नहीं। देखिए ऐसे लिखा होगा आपने x इक्वल टू में 0.4747 डैश 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 क्वेश्चन 1, क्योंकि ये दोनों डिजिट उठ के इधर आएगी, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया होगा बोथ साइड, तो यहाँ हो गया 100x, है ना दिस। अब आपने इसमें से माइनस कर दिया होगा, तो हटाया होगा तो 99 आ गया, इस तरह 47 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर यही आया होगा। ठीक है, अब जो बच्चों जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7 का। ठीक है, 7.2 का आई थिंक। अब कहता है कि ट्रायंगल ABC एक आपके पास इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है जी, समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास। तो कहता है ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड को इसने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया। ओके, फिर कहता है ये इसके बराबर है। ठीक है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो कॉमन सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं आप इसको ना कुछ कुछ मान लेंगे, 1 2 3 4, तो सवाल ईजी हुआ था। देखो मैंने कैसे किया इसको, मैंने ऐसे किया यहाँ पर, मैंने कहा इस ट्रायंगल में आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ये इसके इक्वल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ये इसके इक्वल है। ठीक, तो कहीं ना कहीं से अब मैं बोलूँगा मुझे प्रूफ करना था कि ये पूरा पूरा एंगल 90 है। तो मैंने पहले इस वाले ट्रायंगल में बात करी होगी बच्चों जी। देखिए ABC में मैंने बोला कि ये वाली साइड क्या है? इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड क्या है? इसके बराबर है। तो जब AB और AC आपस में बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं एंगल 3B और एंगल 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। हमने ये थ्योरम पढ़ रखी है कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये इक्वेशन बना के आपने छोड़ दिया। फिर आपने इसके अंदर बात की होगी, आपने बोला होगा ये इसके बराबर है। आप कोई पूछे आपसे ये इसके बराबर क्यों है? ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए ये इसके बराबर है। तो यानी कि रीजन डाल दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, इसीलिए मैंने कह दिया कि ये इसके क्या है? बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो एंगल 2B एंगल 4 के क्या हो गया होगा? इक्वल हो गया होगा। ऐसे किया होगा आपने भी, ये भी आपने रीजन डाल दिया होगा। अब इसके बाद आपको बोलना है क्या? आपको ये वाली वैल्यू निकाल देनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर मुझे यहाँ का आंसर मिल जाए और यहाँ का आंसर मिल जाए, ये सीधी रेखा हो जाएगी ना ये। और जब ये सीधी रेखा, ये मान लो ये कोई एंगल ये आ गया, कोई एंगल ये आ गया, सीधी रेखा हो जाएगी। अब जब सीधी रेखा हो जाएगी, तो सीधी रेखा हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो आइए इसी को हमने ऐसे किया होगा। जब ABC में बात किया होगा, तो मैंने बात की होगी एंगल A + 3 + 1 = 180, कुछ इस तरह से किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर ऐसे ही ACD में बात किया होगा, तो ACD कहाँ है हमारे पास? ऊपर वाला एंगल होगा ACD, उसमें बात किया होगा तो हमने लिखा होगा CAD + एंगल 2 + 4। देखिए यहाँ लिखा होगा CAD + एंगल 2 + एंगल 4, इनको जोड़ा तो इक्वल टू में 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। यहाँ पे आप ये मेंशन कर देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। ठीक है, यहाँ बोलेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही BAD क्या हो गया? अब वो एक तो लाइन हो जाएगी, तो इनका सम इतना हो गया। अब यहाँ पे आपने इनकी वैल्यू रख दी। जब वैल्यू रख दी, तो ये देखो पूरा एक साथ नेगेटिव वाला हो गया पॉइंट, ये 360 हो गया। अब इसको उठा के आप उस तरफ ले गए पॉजिटिव, ये इधर आगे नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पढ़ रखा था, यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का प्रयोग किया, और 3 की जगह पे 1 रख दिया और 4 की जगह पे 2 रख दिया, ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और फिर यहाँ पर ये आपके पास ट्वाइस ऑफ 90 हो गया। आप देख सकते हैं इस सवाल में कि 1 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो BCD बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि एंगल BCD = में 90 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बार क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आपको।
क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम अलग से बाद में दोबारा समझेंगे। अभी बस पेपर को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा पेपर है, ठीक है ना। आपको मैं अलग से दोबारा बता दूंगा कोई क्वेश्चन आपको क्वायरी हुआ तो। 31 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कहता है बच्चों जी, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और यहाँ देखिए आपको कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन द ट्रायंगुलर फील्ड। आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड रखी है, उसका रेट भी दिया हुआ है 7 मीटर पर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं, आपने सबसे पहले तो एरिया का पता है फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो पहले आपने एस निकाल लेना है, निकाल लिया आपने, 90 आ गया होगा। मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि क्या आपका आंसर ये आया है 1500 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद 1 मीटर की कॉस्ट 7 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 105 मतलब 10,500 रुपीज़ आपका आंसर अगर आया था तो इसका मतलब आपने सही किया है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपकी गलती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आपके क्वेश्चन में आ गई होंगी जिसकी वजह से आपका गलत हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि पेपर बहुत इजी रहा है आपके लिए और आपका सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 32 से आगे, 32 से आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। कोई क्वेश्चन की क्वायरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।